वॉकआउट, ये सब तो आपने सुना ही होगा। जितनी भी डेमोक्रेसी है दुनिया में, वहां पे जब अपोजिशन को किसी भी चीज पे प्रोटेस्ट करना होता है तो वो वॉकआउट कर देती है। वॉकआउट का मतलब है कि वो संसद से निकल जाती है, पार्लियामेंट से सारे एमपीज जो है अपने वो लेके बाहर चली जाती है। तो वही चीज आज पार्लियामेंट में हुई। अखिलेश यादव जी ने संबल का मुद्दा उठाया, ओम बिरला जी ने अखिलेश यादव जी को बोलने दिया, लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद टोक दिया और कहा कि आपने मुद्दा खत्म कर दिया। फिर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, उसके बाद डीएमके और उसके बाद कांग्रेस, राहुल गांधी, सब ने वॉकआउट कर दिया पार्लियामेंट से और उन्होंने बाहर प्रोटेस्ट किया। वहीं पे आप देखोगे तो अखिलेश यादव की जो समाजवादी पार्टी है वो ये मांग कर रही है कि संभल वायलेंस पे चर्चा हो और जो 5 लोगों की मृत्यु हुई है संभल वायलेंस में उनको जस्टिस मिले। साथ ही साथ में राहुल गांधी जी भी एक बड़ा सा पोस्टर लेके खड़े थे पार्लियामेंट के बाहर और उसमें लिखा था कि मोदी अदानी भाई भाई। और बहुत सारे जो विपक्ष के नेता है उन्होंने अपने हाथ में पोस्टर पकड़ा था और उसमें लिखा था कि मोदी जी क्यों चुप है, अदानी जी को मोदी जी क्यों बचा रहे हैं, अदानी जी को बचाने से किसका फायदा हो रहा है, ये सब नारे लिखे थे। लेकिन विपक्ष ने संसद के अंदर आवाज उठाने की कोशिश की। वहीं पे बिरला जी ने कहा कि ये बाद में उठा सकते हैं, अभी वो टाइम नहीं है, अभी नियम के अनुसार संसद चलेगी। लेकिन विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया और बाहर जाके मीडिया कर्मियों के सामने विपक्ष ने प्रोटेस्ट किया, साथ ही साथ में नारेबाजी की। और नारेबाजी में राहुल गांधी जी सबसे आगे थे और प्रियंका गांधी जी पीछे की लाइन में थी। प्रियंका गांधी जी पीछे थी क्योंकि अभी पार्लियामेंट में वो नहीं है, यही वजह है कि प्रियंका गांधी जी पीछे थी, राहुल गांधी जी आगे थे। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सेशन स्थगित हो गए। दोनों में संभल वायलेंस का मुद्दा उठाया समाजवादी पार्टी ने और दोनों को स्थगित करना पड़ा क्योंकि वहां पे प्रोटेस्ट चालू हो गए और वहां पे हंगामा चालू हो गया पार्लियामेंट के अंदर। यही वजह है कि राज्यसभा और लोकसभा को स्थगित करना पड़ा। लेकिन संभल वायलेंस आज नहीं तो कल पार्लियामेंट में ये मुद्दा तो उठने वाला है। साथ ही साथ में ये जो राहुल गांधी जी का मुद्दा है कि यूएस कोर्ट ने क्यों अदानी जी को आरोपी ठहराया और राहुल गांधी जी का जो कहना है कि मोदी अदानी भाई भाई, मोदी जी और अदानी जी साथ में मिले हुए हैं, सरकार साथ में मिली हुई है, ये जो मुद्दा है ये भी उठेगा। और साथ ही साथ में प्रियंका गांधी जी वायनाड का भी मुद्दा उठाएगी कि वायनाड के लैंडस्लाइड में जो विक्टिम्स थे उनको अभी तक मुआवजा क्यों नहीं मिला सेंट्रल से। तो ये जितने भी मुद्दे हैं ये सारे मुद्दे आज नहीं तो कल उठने ही वाले हैं। अभी तक सदन तो सिर्फ स्थगित ही होती आ रही है। सदन में जो अपोजिशन है वो हंगामा ही कर रहा है और अपोजिशन ये कह रही है कि बीजेपी वाले चर्चा नहीं चाहते, लेकिन बीजेपी वालों का ये कहना है कि जब भी चर्चा करने का टाइम आता है तो अपोजिशन हंगामा मचा देती है। यही वजह है कि हाउस में चर्चा नहीं हो पाती। लेकिन हमको आगे ये देखना होगा कि संभल वायलेंस, मोदी अदानी और साथ ही साथ में ये जो वायनाड का मुद्दा है, इन 3 मुद्दों पे एनडीए सरकार को इंडिया अलायंस कैसे घेरती है और कैसे इन 3 मुद्दों पे अटैक करती है एनडीए सरकार पे। अब आगे हमको ये भी जानना होगा कि आप अगर कह रहे हो कि मोदी अदानी भाई भाई और साथ ही साथ में स्लोगन में ये भी लिखा था कि मोडानी, मतलब मोदी प्लस अदानी इक्वल मोडानी। अब ये जो आप मुद्दा उठा रहे हो इसके सबूत भी पार्लियामेंट में आपको पेश करने होंगे। साथ ही साथ में आपको ये भी साबित करना होगा कि ये जो अदानी जी पे आरोप लगे हैं यूएस के कोर्ट में ये सच है, ये भी अपोजिशन को साबित करना होगा। साथ ही साथ में मैं बता दूं कि अदानी एंटरप्राइज और अदानी जी ने तो कह दिया है कि जितने भी आरोप लगे हैं यूएस की कोर्ट में सारे के सारे बेबुनियाद है। साथ ही साथ में बीजेपी सरकार है, उन्होंने तो कह दिया है कि जैसे चाहे वैसे कानून अपना काम करे, वो अदानी जी का सपोर्ट नहीं करती, कि अदानी जी किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं है, ऐसा भाजपा ने कह दिया है। लेकिन विपक्ष अभी भी अदानी का मुद्दा उठा रही है। साथ ही साथ में ये जो संभल वायलेंस का मुद्दा है जो कि बहुत ही जरूरी मुद्दा है, सब जानते हैं, उस पर भी आवाज उठा रही है विपक्ष। लेकिन संभल में अभी कर्फ्यू लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जितने भी नेता है वो संभल जाना चाहते हैं, लेकिन वहां पे किसी भी बाहरी व्यक्ति का आना मना है क्योंकि वहां पे दंगा हुआ है अभी। यही वजह है कि संभल में कर्फ्यू लगा हुआ है और किसी भी बाहरी व्यक्ति को आने नहीं दिया जा रहा। इसी वजह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को रोका जा रहा है संभल जाने से। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं उनको भाजपा सरकार जानबूझ के संभल नहीं जाने दे रही। अखिलेश यादव जी ने ये आरोप भी लगाया पार्लियामेंट में कि संभल की कोर्ट ने जिस सर्वे का आदेश दिया उसमें सिर्फ एक पक्ष की ही बात सुनी, दूसरे पक्ष की बात सुनी ही नहीं कोर्ट ने और उन्होंने डायरेक्टली सर्वे का जजमेंट दे दिया। तो इस पे भी सवाल या निशान खड़े होते अखिलेश यादव जी ने कहा। अखिलेश यादव जी ने कहा कि जो जो अधिकारी संभल वायलेंस में अपराधी है उनको गिरफ्तार किया जाए और उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और संभल में जो 5 लोग मारे गए दंगे की वजह से उनको भी जस्टिस मिले। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।